ओके, रिकॉर्डिंग मोड स्टार्ट हो गया है। गुड मॉर्निंग पूनम। बस अभी जो है अपन स्टडी से रिलेटेड ही बातें करेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग। और उसके बाद में जहां आपको चैट बॉक्स का यूज करने के लिए बोले वहीं पे आप यूज करें। जितने स्टूडेंट्स लगभग आने थे वो आ चुके हैं मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे मुझे जो स्टूडेंट शो हो रहे हैं, अभय, दिशा, ईशिता, निकिता, पूनम, राहुल, विनय, यशराज। ओके पूनम, स्टडी कैसे चल रही है बेटा? ठीक हो आप लोग सब? स्टडी हो रही है कि नहीं हो रही घर पे? सेल्स प्रमोशन अपना मेन जो हेडिंग है, आज का मेन जो टॉपिक है वो है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन, नाम में ही सेल्स प्रमोशन आ रहा है कि सेल्स को बढ़ाने के लिए जो प्रमोशन अपन करते हैं वो है सेल्स प्रमोशन, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा डिटेल में जब अपन बात करते हैं, एक सेकेंड। गुड मॉर्निंग संदीप। थोड़ा सा डिटेल में अगर अपन जाते हैं कि सेल्स प्रमोशन को अपन कैसे डिफाइन करें, तो आप एक चीज याद रखिए कि सेल्स को बढ़ाने के लिए जितने भी टेक्निक्स को अपन यूज करते हैं, जितने भी मेथड्स को अपन यूज करते हैं, ठीक है, जितने भी टर्म्स अपन यूज करते हैं, वो सारे के सारे होते हैं कौन से? सेल्स प्रमोशन। जैसे कि डेफिनेशन आपने अगर पढ़ी हो तो उसके अंदर आया था कि अदर देन पर्सोनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी। अदर देन एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी और पर्सोनल सेलिंग का नाम क्यों लिया गया है, यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जब अपन एक सेल्स प्रमोशन की बात करते हैं तो देखना दोनों कंफ्यूजिंग से, मतलब एक जैसे से है, कंफ्यूज नहीं होना अपने को। सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट, अब एडवर्टाइजमेंट में क्या किया जाता है, अगर कोई भी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट डिफरेंस करना चाहे कि मैम सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट में मैं ये डिफरेंस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो प्लीज वो चेक बॉक्स में टाइप कर सकता है कि सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट में अगर एक डिफरेंस, एक लाइन में अगर आप इनको डिफरेंशिएट करना चाहो तो आप क्या कैसे करोगे, ठीक है। डिफरेंशिएट करना चाहो आप अगर इन दोनों को, तो आप कैसे, मतलब क्या मेंशन करना चाहेंगे इन दोनों के अंदर? सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट, दोनों एक जैसे से वर्ड्स हैं। सभी स्टूडेंट जो जो इंटरेस्टेड है वो अपना अपना जो व्यूज है वो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। टाइप मत लगाइए, आप फटाफट टाइप कीजिए जो भी, उसके बाद में मैं बताऊंगी आपको मीनिंग इसका। ये सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट, डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ओके संदीप। बाकी स्टूडेंट्स फटाफट टाइप कर दीजिए शॉर्ट में। पूनम, संदीप, आप इतना आपको लेंदी टाइप करने का जरूरत नहीं है, आप फटाफट बहुत ही छोटा सा एक टाइपिंग करके बता सकते हो। यशराज, निकिता, ईशिता, सेल्स प्रमोशन हेल्प इन पर्सनल सेलिंग फॉर गुड्स। ओके, दोनों ही स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छा एक रिप्लाई दिया है। संदीप ने कहा है एडवर्टाइजमेंट अपन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, जबकि सेल्स प्रमोशन सारे गुड्स को ओवरऑल कवर करता है। पूनम कह रही है सेल्स प्रमोशन हेल्प करता है पर्सोनल सेलिंग में। पर्सोनल सेलिंग में हेल्प तो नहीं करता पूनम। जैसे क्या बताया गया है कि मैंने जब अभी अभी जस्ट बोला, एक सबसे इजी मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि जब अपन सेल्स प्रमोशन की बात करते हैं तो सेल्स प्रमोशन में क्या कहा है कि ओवरऑल आप ये मान लीजिए कि डायरेक्ट डीलर से अपन मतलब कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर बीच के जो मिडिल मैन वगैरह से अपन कांटेक्ट कर रहे हैं, तो ये कहा गया है कि ओवरऑल एक बल्क जो होता है, ठीक है, अपन बल्क ऑर्डर देते हैं, या फिर ये कहा जाता है कि पर्टिकुलर जब एक ऑर्डर की बात अपन करते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे ज्यादा अपना प्रोडक्ट है वो कैसे बिक पाए। जबकि एडवर्टाइजमेंट अपने को क्या बताता है, एडवर्टाइजमेंट हमेशा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करने का काम करता है मार्केट में,
एक कंज्यूमर उस चीज को पहचाने और उससे रूबरू हो, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन, उसकी वैरायटी या फिर अलग अलग जो भी नए नए प्रोडक्ट अपन लॉन्च करते हैं वो सारी चीजें अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। जबकि सेल्स प्रमोशन क्या कहता है कि ओवरऑल सेल्स को बढ़ाने के लिए आपने सब कुछ किया है, जैसे कि आपने एग्जीबिशन में इंक्लूड करा है खुद को, फेयर्स वगैरह लगाए हैं, इसके अलावा आपने डिस्काउंट मेथड यूज किया है। ठीक है, तो दो करेंगे अपन डिस्काउंट, अपन ट्रेड जो होते हैं, ठीक है, व्यापारी जो मर्चेंट्स वगैरह होते हैं उनके लिए भी लॉन्च कर सकते हैं, जबकि अपन कंज्यूमर के लिए भी कर सकते हैं। आगे अपने मेथड्स आएंगे दोनों तरीके के। इसके अलावा प्रीमियम वगैरह, कूपन वगैरह, या फिर बहुत सारे ऐसे क्विज वगैरह, ये सारी चीजें अपन क्या कर रही है, डायरेक्टली सेल्स को इंक्रीज करने के लिए कर रही है। और इसके अंदर बल्क ऑर्डर वगैरह में अपन करते हैं तो भी मर्चेंट्स वगैरह को बहुत सारे डिस्काउंट या कूपन्स वगैरह या बहुत सारे प्राइस वगैरह ऐसे दिए जाते हैं। जबकि एडवर्टाइजमेंट अपने को ये नहीं कह रहा कि आप लो कोई भी प्रोडक्ट को, वो ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे, वो सिर्फ अपने को अट्रैक्ट कर रही है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। जबकि सेल्स प्रमोशन ये मतलब कोशिश कर रहा है, कोई भी जो सेल्स प्रमोशन जितनी भी टेक्निक्स होगी, तो ये मान के चलिएगा कि कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर है उनको इस चीज का फायदा हो, और डिस्काउंट वगैरह प्रीमियम वगैरह जब अपने को दिया जाता है तो कंज्यूमर क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा गुड्स लेने को, परचेज करने को एग्री होगा वहां पे। ठीक है। जबकि एडवर्टाइजमेंट कभी भी इस तरीके का कुछ नहीं करता। एडवर्टाइजमेंट सिर्फ अपना जो पब्लिसिटी होता है वो करते हैं, उसके बाद कंज्यूमर के माइंडसेट में क्या आ रहा है वो एडवर्टाइजमेंट का आउटपुट कहलाएगा। ठीक है। अब पर्सोनल सेलिंग में मैंने साफ साफ मेंशन करा है आपको कि दोज मार्केट एक्टिविटीज अदर देन पब्लिसिटी, पर्सोनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ठीक है। तो पर्सोनल सेलिंग क्या बोला गया है, पर्सनल सेलिंग करी गई है, जैसे आपकी डोर टू डोर आप जा रहे हो, जबकि सेल्स प्रमोशन में कभी भी डोर टू डोर वाली जो सेलिंग होती है वो इन्वॉल्व नहीं करी जाती। एडवर्टाइजमेंट जस्ट मैंने आपको बताया पब्लिसिटी, कोई भी प्रोडक्ट की आप पब्लिसिटी कर रहे हो। ठीक है। जबकि सेल्स प्रमोशन में पब्लिसिटी नहीं आएगा, जैसे ये अपन फेयर्स एग्जीबिशन में खुद का कोई भी प्रोडक्ट है उसको शो कर रहे हैं तो वो पब्लिसिटी नहीं हुई है, वो क्या कर रहे हैं, अपन अपने एफर्ट्स यूज कर रहे हैं, अपन इंफॉर्मेशन वगैरह हैं वो मतलब डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रही है कंज्यूमर से। जबकि एडवर्टाइजमेंट में भी डायरेक्टली, पर ज्यादातर कोशिश की जाती है कि उसको एक पब्लिसिटी माना जाता है कि नया मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसके लिए जब अपन कोई टेक्निक यूज करते हैं, जिसके जैसे क्या करते हैं सेल्स प्रमोशन में बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा सेल्स प्रमोशन को जो यूज किया जाता है वो बड़े बड़े मर्चेंट्स वगैरह होते हैं, ट्रेडर जितने भी होते हैं वो सेल्स प्रमोशन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। जबकि आजकल हर एक दूसरा बंदा जो कि मार्केट में खुद को सरवाइव करवाना चाहता है या खुद की गुडविल बढ़ाना चाहता है, वो सेल्स प्रमोशन से ज्यादा किस चीज का यूज करना पसंद करेगा, एडवर्टाइजिंग का। एडवर्टाइजमेंट से क्या होगा, नया मार्केट में जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या उनकी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट है वो लॉन्च करवा रही है, या कोई भी प्रोडक्ट के अंदर मान लीजिए कि कोई भी, एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि मान लीजिए कि पहले आप कोई भी प्रोडक्ट को, आपका मार्केट में कोई प्रोडक्ट था, उसका नाम अभी आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। ठीक है। तो अब जब आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप कौन से मेथड का यूज करेंगे, सेल्स प्रमोशन का तो नहीं कर सकते, आप एडवर्टाइजिंग मेथड जो है वो यूज करना पसंद करेंगे। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से क्या होगा, पर्टिकुलर बहुत सारे आपके पास ऐसे मतलब रिसोर्सेज है, जैसे कि आपका इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया वगैरह हो गया, या फिर टीवी हुआ, बैनर्स वगैरह हुए, ये सारी चीजों से आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर को बता सकते हो ये मेरा ही प्रोडक्ट है और पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट का मैंने कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ नाम है वहां पे कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है। ये डिफरेंस बोला जाएगा कि कभी भी इस तरीके में आप कभी भी सेल्स प्रमोशन मेथड को यूज नहीं कर पाएंगे। तो कहा गया है कि अदर देन पर्सोनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी, वो सारे के सारे इन तीनों से अलग जितने भी मेथड्स अपन बिक्री को यानी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं वो सब कहलाएंगे अपने पर्सोनल सेलिंग। जबकि पर्सोनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन सॉरी। जबकि इनसे हटके जितने भी अपन एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, उसकी इंफॉर्मेशन मार्केट तक पहुंचाना या कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना इसमें भी आएगा, पर डायरेक्टली इसमें क्या किया जाता है, एक कंज्यूमर से कम्युनिकेट किया जाता है। जबकि एडवर्टाइजमेंट में 1% बोला जाता है कि कम्युनिकेशन फेस टू फेस होता है, बाकी सारे के सारे अपन बहुत सारे इंफॉर्मेशन अपने तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं कंज्यूमर को। अब यहाँ तक अगर किसी को डिफरेंस है, मतलब इनमें डिफरेंस में कोई भी प्रॉब्लम है कि मैम दोनों में अभी भी कंफ्यूजन है, तो वो अभी बता सकता है, उसके बाद में मैं सेल्स प्रमोशन का मीनिंग या डेफिनेशन है वो क्लियर करूँ। ठीक है। एक इसको बोला गया है कि इसी डेफिनेशन में मैंने एक लाइन, एक वर्ड यूज किया था कि इसको कहा जाता है कि
ये ऑर्डिनरी रूटीन में कभी भी जो सेल्स प्रमोशन है वो यूज नहीं किया जाता। आप एक ही एडवर्टाइजमेंट को डे पर डे हर दिन देखते हो, या बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हो, या पूरी साल कभी भी टीवी के ऊपर वो एडवर्टाइजमेंट है अपने को बंद हुए नहीं मिलते, ठीक है। इवन अभी कोविड का जब सिचुएशन था तो उनको बार बार और ज्यादा रिपीट किया जाता था, क्योंकि अपने पास कुछ और मतलब दिखाने को नहीं था, ठीक है, टीवी वालों के पास। तो सबसे ज्यादा अब ये बोला गया है कि इसको कहा गया है कि ऑर्डिनरी रूटीन में कभी भी सेल्स प्रमोशन है ये यूज नहीं किया जाता। कभी भी ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका वाला इलाका है, या फिर ये देखा जाता है कि यहाँ पे ज्यादा कंज्यूमर अपने साथ अट्रैक्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेट हो सकते हैं, सेल्स प्रमोशन उसी टेक्निक में किया जाएगा। साथ ही साथ जब कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, या बल्क में जब ऑर्डर वगैरह प्लेस हुआ है, या कंपनी ऐसा चाहती है कि हमारा जो नया प्रोडक्ट है उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर खरीदे, तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन के लिए सेल्स प्रमोशन मेथड उस टाइम यूज किया जाएगा। ऑर्डिनरी रूटीन में कभी भी सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज नहीं की जाती। तो अब आप बताइए कि मैम डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या जहां प्रॉब्लम आ रहा है उस पर्टिकुलर वर्ड का वो बताइए कि मैम यहाँ प्रॉब्लम आई है, ये समझ नहीं आया। टाइप करो फटाफट। उसके बाद में, क्योंकि मीनिंग में अगर आपको डिफरेंस नहीं आइडिया है, या मीनिंग में आप लोग कंफ्यूजन है, तो फिर अगला चैप्टर भी अपना एडवर्टाइजिंग है और ये सेल्स प्रमोशन है। काफी सारे स्टूडेंट्स इन्हीं दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। मार्केटिंग बिल्कुल अलग है, ठीक है, और सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग, ये मान लीजिए कि सेल्स प्रमोशन तो बहुत ही ज्यादा एक वाइड फॉर्म ऑफ भी कह सकते हैं, जबकि एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज्यादा वाइड है, पर सेल्स प्रमोशन पर्टिकुलर बल्क ऑर्डर के लिए, या फिर एक नए, जबकि नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, इंफॉर्मेशन देनी है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, वो अट्रैक्ट एक वाला होता है जो कम्युनिकेशन में नहीं जाके वो से आता है एडवर्टाइजिंग के अंदर। अभी कोई भी प्रॉब्लम हो सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड, मीनिंग हुआ या कोई भी पर्टिकुलर एक वर्ड है जहां आपको प्रॉब्लम है कि मैम सेल्स प्रमोशन में यहाँ हम लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, वो अभी मुझसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि मीनिंग आप लोगों के लिए क्लियर नहीं है, मीनिंग ही नहीं पता कि सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट में डिफरेंस क्या है, तो फिर आगे जाके बहुत कंफ्यूजन होगा। और दोनों ही चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है आगे जाके। और आप देखेंगे या फिर पीछे के पेपर अगर कोई बच्चा देख रहा है या देखते हैं, तो उनमें आप लोगों को मैं पीछे के पेपर्स है वो भी साथ साथ अभी आपको स्टार्ट करवा दूंगी, कुछ कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे। ओके दिशा, इनमें से कोई स्टूडेंट जो कि जो मैंने बताया वो थोड़ा सा उसके बाद मैं दोबारा बताऊंगी, कोई भी स्टूडेंट जिनको थोड़ा बहुत भी सेल्स प्रमोशन, ओके, सेल्स प्रमोशन शॉर्ट में बता दो, शॉर्ट में, ठीक है। देखो, हाँ, सेल्स प्रमोशन निकिता पूनम, ये सेल्स प्रमोशन तो चैप्टर ही है पर्टिकुलर, तो ये तो अपन बहुत ही ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं अभी। मैंने थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताया था, ठीक है। दिशा ने क्या पूछा है, दिशा को कंप्लीट ही एक बार पूछना है। संदीप, शॉर्ट में आप दोनों में बता पाएंगे जो मैंने जस्ट बताया, उसके बाद में मैं बताऊंगी। संदीप, स्टूडेंट्स आज बहुत ज्यादा अपसेंट है। ओके संदीप, अब फटाफट शॉर्ट में बता दीजिए। उसके बाद सेल्फ प्रमोशन है वो पर्टिकुलर मैं ही मतलब चैप्टर है अपना, तो मैं कंप्लीट ही करवा दूंगी आपको। उसके बाद मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे, कि मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन मैंने वैसे बता दिया था शॉर्ट में, फिर भी मैं एक बार दोबारा है आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। एक बार जब तक संदीप टाइप कर रहे हैं अपना आंसर, तब तक मैं थोड़ा सा सेल्स प्रमोशन का मीनिंग है उसके बारे में क्लियर कर रही हूँ। कि सेल्स प्रमोशन, एक सेकेंड, क्वेश्चन रिपीट कीजिए सीमा, लेट बेटा। मैंने बेटा सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग में डिफरेंस पूछा है, कि सेल्स प्रमोशन, डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग। आप आई थिंक अभी एंटर हुए हैं क्लास में, है ना।
Sales promotion is used for bulk of goods and advertising for particular goods. Very good संदीप, very good. जैसा कि जस्ट मैंने अभी बताया था कि बल्क में जब अपन ऑर्डर कुछ लेते हैं तो जैसे डीलर्स वगैरह होते हैं, मिडल मैन वगैरह होते हैं, ठीक है, इन सबको अट्रैक्ट करने के लिए पर्टिकुलर सेल्स प्रमोशन है उसका यूज किया जाता है। जबकि पर्टिकुलर गुड्स को अगर अपन कहीं भी ये कर रहे हैं कि पर्टिकुलर गुड को अपन प्रमोट कर रहे हैं या कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए अपन कुछ मेथड यूज करते हैं, तो वो होता है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, इसके अलावा कोई स्टूडेंट? सीमा, आप बता पाएंगे? इससे क्या होगा कि ओवरऑल, फिर मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगी तो जितने भी इनको कंफ्यूजन है कुछ स्टूडेंट्स को वो क्लियर हो। यशराज? सेल्स प्रमोशन इज यूज फॉर बल्क ऑफ गुड्स एंड एडवर्टाइजिंग, हाँ ये हो गया है। उसके बाद में फटाफट टाइप करो, फटाफट, बहुत टाइम कंज्यूम होता है। सेल्स प्रमोशन बूस्ट द सेल, बिल्कुल सही है। एंड एडवर्टाइजिंग? ये कह सकते हैं अपन सेल्स प्रमोशन पर्टिकुलर बूस्ट सेल, ठीक है, बिक्री को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। और एडवर्टाइजिंग पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए अपन कह सकते हैं सबसे बड़ा आज एक मेथड बोला जाता है, प्लेटफॉर्म बोला जाता है, वो एडवर्टाइजमेंट ही, एडवर्टाइजिंग ही है। ठीक है, इसके अलावा आप टाइप करो, मैं तब तक करती हूँ आगे का पढ़ाती हूँ। सेल्स प्रमोशन इज टू इंक्रीज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसमें अगर अपन सेल्स को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कोई भी प्रमोशन मेथड यूज कर रहे हैं तो वो होगा अपना सेल्स प्रमोशन। इसके अलावा इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन फॉर इंक्रीजिंग सेल्स। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको, बहुत ही इजी जो आपके नोट्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं लिख के, तो वही आप देख लेंगे। प्रोडक्ट की पब्लिश के लिए एडवर्टाइजिंग किया जाता है, बिल्कुल। जब पब्लिसिटी की मैंने जस्ट अभी बताया है कि जब अपन पब्लिसिटी की बात करते हैं तो एडवर्टाइजिंग मेथड्स है उसको ही यूज अपन करेंगे, उसी को अपन प्रेफर करेंगे। एडवर्टाइजिंग शोज द एडवांटेज ऑफ पर्टिकुलर गुड। पर्टिकुलर गुड अपन ये कह सकते हैं एडवांटेज भी, या फिर इंफॉर्मेशन की जब अपन बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन जब अपने को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा जो पता चलती है वो एडवर्टाइजिंग मोड से ही पता चलती है। ठीक है, और बार बार एक कंज्यूमर के माइंड को सेट करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि ऑर्डिनरी रूटीन में कभी भी सेल्स प्रमोशन टेक्निक है वो यूज नहीं की जाती। ठीक है, ऑर्डिनरी रूटीन में हमेशा अपने को जो देखने को मिलेगा वो है अपना जो एडवर्टाइजमेंट जो अपन देखते हैं ऑर्डिनरी रूटीन में, तो सबसे ज्यादा कंज्यूमर का जो माइंड सेट करते हैं, कंज्यूमर के माइंड पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, पॉजिटिव तरीके से मैं कह रही हूँ, वो चीज होगा अपना एडवर्टाइजमेंट, नॉट सेल्स प्रमोशन। इसके अलावा और कोई स्टूडेंट भी? सेल्स प्रमोशन किसी स्टॉक और बल्क के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही है। और एडवर्टाइजमेंट पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। इससे बड़ा डिफरेंस है, अपन नहीं इसमें देख सकते कि जब बल्क ऑर्डर की बात करते हैं कि चाहे वो मतलब ये देख लो मर्चेंट्स वगैरह के लिए, ट्रेडर्स वगैरह के लिए जब फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है वो चीज अपन देखेंगे सेल्स प्रमोशन में। जबकि पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कभी भी प्रमोट करा जा रहा है तो वो चीज आएगी किसके अंदर, जो अपना एडवर्टाइजमेंट होता है। अब जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात आती है तो ज्यादा सेल्स प्रमोशन के अंदर अपन कर पाएंगे, जबकि कम कम्युनिकेशन की जब बातें आती है तो एडवर्टाइजमेंट में, हालांकि उसमें भी कम्युनिकेशन होता है कंज्यूमर और सेलर के बीच में, पर बहुत कम हो पाता है। ठीक है, 90 या 95% अपन जितनी भी प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन जैसे ऑर्डर्स वगैरह करते हो तो आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवा दिया जाता है, और आप क्या हो रहे हो उस प्रोडक्ट के लिए, आप आपकी नीड है उस प्रोडक्ट को खरीदना, और साथ ही साथ वो प्रोडक्ट है आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर वो अट्रैक्टिव प्रोडक्ट है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए सुटेबल है तो आप उसके लिए पे करेंगे। जबकि सेल्स प्रमोशन में आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सेल्स प्रमोशन करवाया जाता है। अब चैप्टर पे ही अपन फोकस करते हैं।
सेल्स प्रमोशन इज फॉर शॉर्ट टर्म, एडवर्टाइजिंग लॉन्ग टर्म। बिल्कुल सही है, जैसा मैंने बताया कि ऑर्डिनरी रूटीन में कभी नहीं किया जाता, तो शॉर्ट टर्म प्रोसेस बोलेंगे, जबकि लॉन्ग टर्म अपन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट डेली रूटीन जो अपना होता है, ठीक है, जो एक्टिविटीज अपन करते हैं उसमें ही इन्वॉल्व माना जाता है। अब सेल्स प्रमोशन का मीनिंग बहुत क्लियर हो गया है। उसके बाद में अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन है, अमेरिकन मार्केट मैनेजमेंट है। डेफिनेशन हो सकता है थोड़ा सा आपको बड़ा लगे, पर बहुत ही इजी है। सबसे पहले बताना चाहूंगी, दोज मार्केट एक्टिविटीज अदर देन पर्सोनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग दैट स्टिमुलेट, यानी कि क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है कंज्यूमर परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस। यहाँ पे डीलर की बात भी की गई है और कंज्यूमर की भी की गई है। आगे जो दो मेथड्स अपन पढ़ेंगे वो पर्टिकुलर ट्रेड और कंज्यूमर के लिए ही है। डीलर यानी मिडिल मैन में इन्वॉल्व करेंगे। सच एज डिस्प्ले, जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। डिस्प्ले, कोई भी प्रोडक्ट है उसका आपने क्या कर दिया, डिस्प्लेज वगैरह लगवाई है, शो वगैरह करी है, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शनी वगैरह लगाई है कहीं भी। और वेरियस नॉन रिकरेंट सेलिंग, ठीक है, नॉन रिकरेंट मतलब डेली में अपन उसको बेचने वाली एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया ऑर्डिनरी रूटीन में अपन इन सारी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। कभी कभी अपन ऐसा कह सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग अपन सुटेबल जब देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग है इस चीज को फायदा उठा सकते हैं, तब सेल्स प्रमोशन है वो टेक्निक यूज की जाएगी। अब आगे अपन पढ़ेंगे। स्टैंटन देखिए क्या कह रहे हैं, प्रोफेसर स्टैंटन का कहना है कि सेल्स प्रमोशन मीन्स एनी स्टेप दैट आर टेकन फॉर द पर्पज, एक ही पर्पज माना जाता है, ऑफ ऑब्टेनिंग और इंक्रीजिंग सेल्स, कि उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलर बिक्री को बढ़ाना ही हमारा एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बोला जाता है जब सेल्स प्रमोशन की अपन बात करते हैं। दो तरीके से मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको छोटा सा एक डायग्राम सा बना के दिया था, अगर आप लोगों ने लिखा हो तो, कि शॉर्ट टर्म में यूज किया जाता है। दो तरीके से होता है कि इंसेंटिव भी अपन इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रमोशन की टेक्निक, और दोनों ही से एक ही फायदा होता है, क्या, टू इनकरेज कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट। क्या बोला गया है, शॉर्ट टर्म जब अपन यूज की बात करेंगे तो हमेशा एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा, अपना सेल्स प्रमोशन को इन्वॉल्व करेंगे। दो चीजें इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंसेंटिव और दूसरा है अपना प्रमोशन की टेक्निक, ठीक है। इंसेंटिव अपन बहुत तरीके, जैसे क्या करते हैं, अपना एक पर्टिकुलर कोई भी जो कंज्यूमर है, अब अपन ये कहते हैं कि फ्री सैंपल्स अपन प्रोवाइड करवाते हैं, आगे भी अपना पॉइंट आएगा कि जब अपन फ्री सैंपल्स की बात करते हैं तो क्या कोई भी कंज्यूमर, ठीक है, एक नया कंज्यूमर है, उनसे अपन कंज्यूमर, नए कंज्यूमर से ज्यादा कोशिश की जाती है कि जितने भी अपन सैंपल्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं एक मार्केट में, वो अपने जो परमानेंट कंज्यूमर होते हैं ना, जो अपने पहले से कंज्यूमर है, जिनको मार्केट में थोड़ा आइडिया है और जो हमसे हमेशा जुड़े हुए हैं, उनसे ज्यादा ये चीज करी जाती है। अब इंसेंटिव और प्रमोशन टेक्निक की बात की है, दोनों से पर्टिकुलर एक ही अपने सामने ओवरऑल कंक्लूजन आया है कि दोनों ही दोनों सक्सेस है किसमें, टू इनकरेज कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट। क्या करता है, इनकरेज कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक कंज्यूमर को कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे, परचेज करे, और परचेजिंग पावर के को इंक्रीज करता है, और सेलिंग जो पावर है, ठीक है, उसको भी इन्फ्लुएंस करना, अट्रैक्ट करने का, कि ज्यादा से ज्यादा जो बिक्री है, सेल्स है, वो प्रमोट हो, इंक्रीज हो। अब मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन की बात की जाती है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ सेल्स प्रमोशन इज टू मोटिवेट ट्रेडर्स फॉर इनकरिंग सेल्स एंड कंज्यूमर फॉर परचेजिंग। ट्रेडर को तो ये है कि सबसे ज्यादा आप हमसे माल लीजिए और बेचिए, जबकि कंज्यूमर के लिए क्या किया जाता है, आप ज्यादा से ज्यादा परचेजिंग कीजिए, खरीदे कीजिए। अब द स्कोप ऑफ सेल्स प्रमोशन इज ब्रॉड एंड therefore various techniques are used for sales promotion this purpose. अब the methods of sales promotion can be divided into two parts. Firstly अपना है consumer promotion method है sales, and second है अपना trade promotion method. सबसे पहले बात करते हैं किसका, जो अपना कंज्यूमर प्रमोशन मेथड। अब देखिए कि जब सेल्स प्रमोशन की बात आती है तो कंज्यूमर के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं उसको इन्वॉल्व किया गया है और इस टेक्निक्स का अपन कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर, तो क्या कहा गया है, कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कंज्यूमर एंड मोटिवेट देम टू प्रोजेक्ट परचेज मोर एंड मोर। क्या बोला गया है कि जब कंज्यूमर ट्रेड मेथड जो है, अपने कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन टेक्निक जो है, उसके अंदर ये कहा गया है कि कंज्यूमर प्रमोशन मेथड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू कंज्यूमर, डायरेक्टली रिलेट करता है कंज्यूमर से, और मोटिवेट देम, मोटिवेट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा आप परचेजिंग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा हमारा फायदा हो। अब सबसे पहला आया है फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जस्ट 1 मिनट पहले ही मैंने ये एग्जांपल आपको दिया था। जब फ्री सैंपल्स की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले क्या कहा गया है कि फ्री सैंपल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द
प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर यानी कि सिलेक्टिव कंज्यूमर्स कही गई है, कि अलग अलग कैटेगरी में अपन देख लेंगे कि इस कैटेगरी में या मार्केट की इस कैटेगरी में अपने को फ्री सैंपल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। पहली चीज मैंने बताई थी कि जो जगह है, प्लेस है, वो पर्टिकुलर अपना ऐसा होना चाहिए, जो अपन सेंटर पॉइंट अपना चूज कर रहे हैं मार्केट के लिए वो अपना बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो फ्री सैंपल्स है। आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इश्यू यहाँ पे मुझे दिख रहा है। वीडियो क्या क्लियर है? यहाँ से मुझे वीडियो है वो शो ही नहीं हो रहा है। कोई बताएगा स्टूडेंट पर्टिकुलर मुझे? हाँ हाँ, इधर से भी वीडियो नहीं क्लियर है। अभी मुझे शो हो रहा है। अभी अभी क्लियर है? ओके ओके यशराज, थैंक यू बेटा। सीमा ने एक क्वेश्चन पुट किया है कि मैम एडवर्टाइजिंग तो बहुत सारे प्रोडक्ट के लिए होता है, वैसे जैसे एग्जांपल देते हैं सोप, क्रीम एक्सेट्रा, और सेल्फ प्रमोशन में कहा गया है कि वो बल्क ऑर्डर के लिए यूज होता है, तो हम इसमें क्या एग्जांपल ले सकते हैं, और एडवर्टाइजिंग को पर्टिकुलर के लिए क्यों कहा गया है? देखिए सीमा, क्या बोला गया है, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है ये। जैसे बताना चाहूंगी कि जब आपने ये कहा है कि मैं बल्क ऑर्डर के लिए अपन सेल्फ प्रमोशन टेक्निक को यूज करते हैं, अब ये मैंने बोला है कि मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर, अपन फाइनल कंज्यूमर है, तो वहां तक अगर कोई भी प्रोडक्ट पहुंच रहा है तो उसका जो प्राइस है वो अपने आप क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ये एग्जांपल मैंने बहुत बार आपको दिया है कि पर्टिकुलर जब अपन कोई प्रोडक्ट की टैक्सेस है या चार्जेस है, अपना अपना इंटरेस्ट लेते 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 अपने तक वो प्रोडक्ट पहुंचता है। जब इसकी बात अपन करते हैं कि बल्क ऑर्डर, तो बल्क ऑर्डर में क्या बोला गया है कि आप बहुत बार देखेंगे कि अपन एक वर्ड सुनते हैं कि वॉल सेलर। ठीक है, सुनते कि नहीं सुनते? वॉल सेलर होता है, रिटेलर वगैरह हुए, ब्रोकर हुए, मीडिएटर, बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि जैसे वॉल सेलिंग की अपन बात करते हैं, तो कोई भी प्रोड्यूसर जो कि एक प्रोडक्ट को पर्टिकुलर बना रहा है, रेडी कर रहा है, अगर उनसे बहुत ज्यादा एक साथ जो प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा जो लॉट है वो अपन खरीद लेते हैं, जब वो होता है एक वॉल सेलिंग। ठीक है, तो वॉल सेलर क्या करता है, एक बड़ी ज्यादा अमाउंट के अंदर, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर कोई भी बल्क में ऑर्डर प्लेस कर देता है। अब प्लेस जब ऑर्डर किया गया है, तो वहां पे उनको क्या करना पड़ा है कि एक साथ कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिलेगा। वो आगे जब आप ट्रेड प्रमोशन पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आपको यूज होगा कि ट्रेड प्रमोशन में क्या किया जाता है, पर्टिकुलर कोई भी ट्रेडर है या फिर कोई भी मर्चेंट है, जैसे कि वॉल सेलर होते हैं, वो एक साथ बहुत ज्यादा बल्क के अंदर ऑर्डर दे देते हैं। या फिर आप ये मानिए कि कोई भी एक नया प्रोडक्ट है, वो नया प्रोडक्ट अगर मार्केट तक सबसे ज्यादा जो प्रमोट करेगा, ठीक है, जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी अगर आप ज्यादा से ज्यादा यूज करके उसको प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, उसका एडवर्टाइजिंग करने का काम कर रहे हैं, तो वहां पे आपको डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने क्या किया, उनका काम बहुत ज्यादा कम कर दिया है, आपने उनका लोड बहुत ज्यादा कम कर दिया है, आपने उनके प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा प्रमोट किया है, आपने उसके प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा कंज्यूमर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है कि ये प्रोडक्ट बहुत पॉजिटिव है, इनका इफेक्ट बहुत पॉजिटिव है। तो आपको इस चीज का फायदा कहाँ से मिलेगा? डायरेक्ट कंपनी से मिलेगा। जैसे बहुत सारे आप अलग अलग वीडियोस वगैरह कर देखते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर होता है कि बहुत सारे जो एक्टर या एक्ट्रेस वगैरह होता है, या हाई जो एक अपन कह सकते हैं कोई भी पर्सनैलिटी होती है, वो क्या करती है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करने का काम करती है। लॉन्च करने का काम क्यों करते हैं? ताकि उनको उस चीज से कहीं ना कहीं फायदा होता है। अब ये तो थोड़ा सा अलग एडवर्टाइजिंग वाला हो जाता है। अब जब आप ये कह रहे हैं कि मैम बल्क ऑर्डर की बात करते हैं, तो वॉल सेलर क्या करता है, एक साथ बड़ा सा लॉट एक साथ ऑर्डर कर देता है, तो उसको क्या मिलता है, डीलर से, डीलर जो होते हैं या फिर प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं, वहां पे उनको कुछ डिस्काउंट देते हैं, या फिर अगला जो लॉट होता है उसमें कुछ उनको फायदा होता है, प्रीमियम वगैरह है, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब
ये चीज हुई कि वॉल सेलर ने वो चीज अपने पास में रखी, अब थोड़ा थोड़ा करके क्या कर रहा है, उस लॉट को मार्केट तक पहुंचाने का काम कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोविड में आपको मैं कहूँ कि आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट है वो मार्केट में एक साथ तो आ जाते हैं, पर एक साथ उनकी जो कमी है वो भी बहुत ज्यादा एक साथ अपने को देखने को मिलती है। उस कंडीशन में उस प्रोडक्ट को अपने को क्या करना पड़ता है, अगर अपने को उस नीड को फुलफिल करना है तो अपने को ज्यादा पैसा है वो उस पर इन्वेस्ट करके फिर उस चीज को परचेज करना पड़ता है। मतलब क्या होता है, वो चीज महंगी हो जाती है। ठीक है। तो बल्क ऑर्डर की जब अपन बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजिंग से पहले की एक्टिविटी, बिल्कुल ये कह सकते हैं अपन, या फिर ये कह के चलो ना, जैसा कि मैंने बताया कि हालांकि ये शॉर्ट टर्म एक्टिविटी बोली जाती है, पर सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजिंग से पहले का डायरेक्ट अपन ये कह सकते हैं कि जब एक प्रोडक्ट बनता है तो वहां से कंपनी तक का जो एक राउंड अपना होता है, एडवर्टाइजमेंट में ये होता है बहुत सारी कंपनीज कुछ भी नहीं करती, सेल्स प्रमोशन के नाम पे कुछ भी नहीं करती, डायरेक्टली एक बल्क ऑर्डर को खरीदती है और फिर अपना क्या कर देती है, एडवर्टाइजमेंट प्रमोट कर देती है। जबकि कुछ क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं देके और डीलर वगैरह प्रमोटर वगैरह इस तरीके से अपना छोटा छोटा टेक्निक यूज करते हैं और फिर बिक्री को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे कि सेल्स प्रमोशन। अब इसमें आएगा एक सेल्फ स्पेस करके आएगा, एग्जांपल आपको दे रही हूँ, सेल्फ स्पेस करके आएगा कि क्या करते हैं, बहुत सारी शॉप्स के अंदर देखा है कि पर्टिकुलर एक ही ब्रांड के जो प्रोडक्ट है उसको सबसे आगे मेंशन करा जाता है। बहुत जगह आप देखेंगे कि क्या किया जाता है, जिस प्रोडक्ट को वो एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट को अपने सेल्फ स्पेस में सबसे आगे, तो उसको अपन एडवर्टाइजिंग नहीं बोलेंगे, वो प्रमोट नहीं कर रहा किसी भी चीज को, वो क्या कर रहा है, डीलर जो है उन्होंने उस चीज को ये कहा है कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स है वो सबसे ज्यादा आप अपनी शेल्फ के अंदर स्पेस हमारे प्रोडक्ट के लिए अगर रख रहे हो, इसको इसको सेल्फ स्पेस बोला जाता है, कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट है वो सबसे आगे मेंशन कर रहे हो तो कोई भी कंज्यूमर आएगा उस प्रोडक्ट को देखेगा, उसके बारे में पूछेगा और उसके बाद में क्या करेगा, खरीदेगा। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब वो उनके प्रोडक्ट को सबसे आगे रखते हैं तो क्या किया जाता है, अगली बार जब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं वो शॉपकीपर या सेलर्स वगैरह, तो डायरेक्ट जहां से उन्होंने परचेजिंग करी है उस चीज में उनको फायदा मिलता है। अपने साथ ही ले लीजिए, अगर बहुत ज्यादा डायरेक्टली अपन कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर क्लोथ मटेरियल है उनको डायरेक्ट अपन कोई कंपनी से ऑर्डर कर रहे हैं, कोई भी जो मतलब वॉल सेलर है वहां से जब अपन परचेज कर रहे हैं तो अपन को उस चीज में फायदा होता है। ठीक है। या तो अपने को गिफ्ट टेम्पर वगैरह मिलता है, तो ये क्या होता है, इस तरीके की वो टेक्निक निकालते हैं कि अगर आप हमारे इतने प्रोडक्ट को एक साथ खरीदेंगे तो हम आपको क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है। तो उनकी तो क्या हुआ, इस चीज से सेल्स बढ़ी, बिक्री बढ़ी, एक साथ उनको फायदा हुआ। जबकि अपने लिए ये रहा कि अपने को उस चीज से ही फायदा होता है कि अपन एक साथ खरीद रहे हैं तो अपने को कुछ डिस्काउंट उसमें मिल जाता है। तो इस तरीके की टेक्निक की जाती है। एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, हालांकि इसमें भी अलग अलग इनकी डिटेल्स वगैरह होती है, पर ये बोला जाता है कि एडवर्टाइजमेंट में इन्वेस्ट नहीं करके और ये क्या करते हैं, अलग अलग जो मिडिल मैन की चेन होती है उन्हीं में अपना अपना जो प्रमोशन है वो देते जाते हैं। जैसे कि डीलर वगैरह होते हैं या मिडिल मैन में अपन कह सकते हैं ब्रोकर वगैरह होते हैं, तो ब्रोकर को क्या कहा जाता है, आप हमारा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक पहुंचाइए, हमारे कंज्यूमर बनाइए, आप हमारे कंज्यूमर बनाएंगे। ठीक है। तो पर्टिकुलर हम आपको क्या देंगे, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट मेंशन करके देंगे और आपको पर्टिकुलर इतना पैसा है वो पे किया ही जाएगा और आप हमारे कंज्यूमर बनाइए। तो डायरेक्ट कंपनी वालों को कुछ एफर्ट्स यूज ही नहीं करने पड़ते, क्या कर रहे हैं, जो मिडल मैन है वो अपने अपने तरीकों से एफर्ट्स यूज करके उस प्रोडक्ट को पॉपुलर कर देते हैं एक किसके अंदर, मार्केट के अंदर। ठीक है। इसके अलावा और कोई डाउट हो तो आप बताइए। बाय वन गेट वन ऑफर सेल्स प्रमोशन का एग्जांपल, बिल्कुल बाय वन गेट वन का जब अपन करते हैं ना, या फिर ये देख लिए देखते हैं अपन 5% एक्स्ट्रा। ठीक है। तो क्या किया जाता है अपने को, ये सारे एग्जांपल जो है वो सेल्स प्रमोशन की है। एडवर्टाइजमेंट में तो क्या कर दिया, उस चीज को सिर्फ दिखाया गया है, मतलब कंपनी ने ये किया है, कंपनी ने 5% एक्स्ट्रा मेंशन कर दिया, ये सब चीजें अपने को दिखाई गई है ताकि कंज्यूमर को आइडिया रहे कि पहले तो ये प्रोडक्ट में कुछ भी फ्री नहीं आता था, अब क्या किया जा रहा है, 2% या 5% एक्स्ट्रा हम लोगों को दिया जा रहा है। समझ गए कि एडवर्टाइजमेंट में तो सिर्फ वो कंपनी क्या कर रही है, उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम कर रही है। ठीक है। जबकि ये जो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल है कि अपने को जो मिलता है, ये सब चीजें होती है सेल्स प्रमोशन में जो कंपनी से डायरेक्ट आती है। ओ की सीमा, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर अभी कंफ्यूजिंग आप है तो फिर आगे जाके समझ नहीं आएगा। मोस्ट वेलकम। तो अभी
अपन सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल। ओके, ज्यादा टाइम तो नहीं है यशराज, थोड़ा सा 2-3 मिनट है, तो मैं फटाफट एक पॉइंट करवा देती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल। Free sample are distributed to the prospective consumer when a new product enter in the market। क्या बोला गया है, जब एक नया प्रोडक्ट मार्केट में इंटर करने वाला है तो ये बोला गया है फ्री सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कंपलसरी पॉइंट माना जाता है। अब इट इज एन इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन। अब कहा गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल ऑफ ए प्रोडक्ट टू कंज्यूमर व्हेन सेलर वांट्स कंज्यूमर मस्ट ट्राई द प्रोडक्ट एंड व्हेन ए न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। ये कहा जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज कीजिए, उसके बाद आपका क्या फीडबैक रहता है, आपका पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके बाद में हम एक पर्टिकुलर जो परफेक्ट लॉट है वो मार्केट तक पहुंचाने की काम करेंगे। जब ये जो हमारा फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेथड ये हमारा काम कर जाएगा तब। उसके बाद कंपटीशन या कंटेस्ट वगैरह की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, आपकी बुक में भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं जिसमें क्या कहा गया है कि बहुत सारे इनकम्प्लीट जो मतलब प्रोडक्ट के ऊपर लाइंस वगैरह मेंशन होती है, ठीक है, और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि इन दिस मेथड्स कंपनी ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पिटिटिव इवेंट्स फॉर कंज्यूमर एंड विनर्स आर गिवन सम रिवॉर्ड। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि कंप्लीटिंग इनकम्प्लीट सेंटेंस एंड आस्किंग फ्यू लाइंस अबाउट द प्रोडक्ट। बहुत सारे जैसे कि सबसे ज्यादा अपन देखते हैं कि मोबाइल वगैरह पे टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप वगैरह पे जो कनेक्टेड रहते हैं सेलर्स वगैरह, उनके ये मेथड्स रहता है पर्टिकुलर कि आपने हमारा प्रोडक्ट यूज किया है, अब उस प्रोडक्ट में आपको क्या क्वालिटी, अब उस प्रोडक्ट के बारे में। या फिर एक एग्जांपल आपको बताऊं, कहीं भी आप जब एक टूर वगैरह के लिए जाते हैं, ठीक है, कहीं भी आप एक ट्रेवल वगैरह करते हैं तो जहां आपने आपने अपना होटल वगैरह में आप रहे हैं, उसके बाद जब आप होटल को जब वहां से आप निकल रहे हो तो तब आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म दिया जाता है, ठीक है, कोई अच्छा होटल वगैरह जब होता है। इसके अलावा कहीं भी आप रेस्टोरेंट वगैरह में जब डिनर या लंच के लिए जाते हो उसके बाद भी पर्टिकुलर एक फीडबैक का आपको फॉर्म दिया जाता है। अगर नया नया कुछ रेस्टोरेंट वगैरह है, बहुत जगह ऐसा देखने को मिलेगा आपको कि क्या कहा जाता है कि आप नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका जो पर्टिकुलर आपकी जो मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपसे फिल करवाई जाती है। साथ में कहा जाता है कि आपने यहाँ पे ट्रेवल करा है या आप यहाँ पे हमारे मतलब रुके हैं या फिर यहाँ पे आपने मतलब कोई भी पर्टिकुलर लंच या डिनर वगैरह लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाँ, आप अपना एक्सपीरियंस है अगर शेयर करना चाहे, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे। अगर आप पर्टिकुलर प्लेस के बारे में कुछ लिखना चाहे तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो होती है ये पर्टिकुलर क्या की जाती है, कंज्यूमर का फीडबैक लिया जाता है। बहुत सारी बार मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि फोन वगैरह पे जब अपन देखते हैं तो कोई भी कंज्यूमर केयर में जब अपन कॉल करते हैं तो पर्टिकुलर फीडबैक के लिए आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है नॉर्मल सा, कि आप जिनसे भी आपकी बात हुई थी क्या आप उनके आंसर्स वगैरह से सेटिस्फाई हुई है नहीं हुई, ठीक है। ये सारी मार्केट एक्टिविटी है, कंपटीशन वगैरह कंटेस्ट वगैरह यूज किए जाते हैं कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो पहले सबसे पहले अपन कंज्यूमर प्रमोशन मेथड की बात कर रहे हैं, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल और सेकंड अपना था कंपटीशन और जो कंटेस्ट वगैरह है वो। थर्ड मैं बात करूंगी प्राइस डिस्काउंट की। बहुत बार आप देखते हैं कि ऑफ सीजन वगैरह या दिवाली वगैरह या होली वगैरह ऐसा कुछ आपका चलता है तो बाहरी मतलब मात्रा में आपको ये दिखता है कि बहुत एक अच्छी क्वांटिटी में आपको और अलग अलग प्रोडक्ट जो होते हैं अलग अलग पर्टिकुलर, जैसे कि कोविड में रिसेंटली जैसे ही मार्केट ओपन हुई है उसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ने क्या करा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्रांड्स वगैरह में आपको काफी मात्रा में छूट देखने को मिली है जिसको अपन डिस्काउंट कहते हैं। इसके अंदर मैंने मेंशन करा है मैन्युफैक्चर ऑफर प्राइस डिस्काउंट टू अट्रैक्ट कंज्यूमर ऑन सम ओकेजन लाइक फेस्टिवल, सम स्पेशल डेज एक्सेट्रा। प्राइस डिस्काउंट इज रिड्यूस सम परसेंटेज, क्या किया जाता है, कुछ परसेंटेज लेस कर दिया जाता है ऑफ प्राइस फ्रॉम लिस्ट प्राइस फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। अब आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी आप जा रहे हो शॉप के अंदर तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं। जो उनका पर्टिकुलर जहां वो डिस्काउंट मेंशन करते हैं जिन प्रोडक्ट के ऊपर उनको अलग से शेल्फ के अंदर मेंशन करा जाता है कि ये जो आप देखेंगे पर्टिकुलर इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को डिस्काउंट मेंशन कर रहे हो और साथ में एक पर्टिकुलर लिमिटेड या स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी ये चीज कवर की जाती है, ठीक है। तीन मैंने अभी बताए हैं आपको, तो इससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फटाफटा टाइपिंग कीजिए, वरना क्लास को अभी एंडिंग करेंगे। नेक्स्ट जो अपना क्लास रहेगा उसमें अपन
ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर प्रॉब्लम है पर्टिकुलर स्टूडेंट्स कोई भी, तो आप प्लीज बताइए। 3 पॉइंट मैंने अभी जस्ट आपको पढ़ाए हैं, कौन कौन सा था। पहला अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, जो अपना सेल्स प्रमोशन मेथड्स है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला था अपना ट्रेड से रिलेटेड, दूसरा था अपना कंज्यूमर। तो पहला कंज्यूमर मैंने करवाया है, दूसरा ट्रेड करेंगे। तो कंज्यूमर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, दूसरा था कॉन्टेस्ट या कंपटीशन वगैरह, थर्ड अपना है प्राइस डिस्काउंट। बहुत ही इजी, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कंफ्यूजिंग की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो ग्रुप में अपना मैसेज है वो ड्रॉप कर दे, ठीक है। ओके पूनम, समझ आ गया, ठीक है बेटा। ओके, बाय यशराज। ठीक है, तो यहाँ का जो क्लास है मैं आज का वो यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। और ज्यादा से ज्यादा ऐसा रखा कीजिए कि भाई क्लास में आप प्रेजेंट रहे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज अब्सेंट हैं। ओके बाय पूनम।